एयरपोर्ट भेज दिया, पूरा देश अडानी को भेज दिया, बचा ही क्या है? एक चीज तो बताओ, बची क्या है? मोदी जी झूठ मत बोलो कि राम मंदिर के लिए तुमने कुछ किया है। नहीं, राम मंदिर के नाम पे तुमने धन इकट्ठा किया है देश के लोगों से। साथ अडानी ने लूट लिया देश और मोदी जी ने लुटवा दिया। और ये उनसे वोटिंग कराएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ा के भी करानी पड़ेगी तो कराएंगे। कि एक ही व्यक्ति को लाखों हजारों लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया जाता है, जो देश की व्यवस्था के साथ एक मजाक है। ऐसे भाई भाई हैं, आपने देखा होगा मेहुल चोकसी, नरेंद्र मोदी, उसके बहुत ही भाई हैं जो आज देश का पैसा लेके भाग गए। अब अडानी का नंबर है। तो मैं इस समय आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने मौजूद हूं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं भीड़, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी हो रही है। मोदी अडानी भाई भाई, जेपीसी से जांच कराओ, मोदी जी शर्म करो, अडानी की नौकरी करना बंद करो। और आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार हंगामा हो रहा है पूरे देश में, दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई। जी भाई साहब, क्या है मांग? ये करेंगे ठीक है जी। क्या मोदी अडानी भाई भाई क्या नारे लगा रहे हैं? सही नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल। ये देखो, मोदी अडानी भाई भाई, पूरा देश नारे लगा रहा है। पूरा हिंदुस्तान भाई भाई है, उसमें क्या है? हिंदुस्तान तो भाई भाई है, लेकिन जो दो भ्रष्टाचारी जिन्होंने देश को बेच रखा है, ये मिलकर बेच रहे हैं, दोनों भाई। मोदी जी गरीबों के और लोगों के भाई नहीं, अडानी के। क्या बेचा मोदी? मोदी जी ने सभी बेच दिया, छोड़ा क्या है? रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, पूरा देश अडानी को बेच दिया, बचा ही क्या है? एक चीज तो बताओ, बची क्या है? अरे इतना आपको पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, आप बोल रहे बेचा क्या है? देश का इतना मजबूत प्रधानमंत्री आपको पच नहीं रहा। कैसे मजबूत का बताओ, कैसे मजबूत राष्ट्र बहुत फैल रहा है, दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है, गरीबी भी फैल रही है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार फैल रहा है। कोई कहाँ नफरत फैल रही, बताइए। अरे नफरत की राजनीति हो रही है, हर जगह हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, भाईचारे की बात ही नहीं है। बताओ, आजकल सच्चे सनातनी का नारा दिया जा रहा है, सच्चे सनातनी ही है असली हिंदू। श्री राम ने बोला है सबको साथ लेके चलने का। असली धर्म हिंदू का होता है जो सबको साथ लेके चले, ना कि नफरत फैला के भाईचारा खत्म। राम मंदिर से खुश नहीं है आप? तो खुश है राम मंदिर से, राम भगवान से। विकास नहीं हुआ। राम मंदिर इन्होंने कहाँ बनाया? तुम तो झूठ बोल रहे हो भाई। इन्होंने कहाँ बनाया? तुम तो झूठ बोल रहे हो। मैं तनवीर भारती क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, झूठ बोल रहे हो तुम। राम मंदिर तो पिछली सरकार का करा हुआ सारा काम। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने क्या करा था? बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति राजीव गांधी ने रखी थी 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव। अगर नरसिम्हा राव टूटने से बचा लेता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता? क्या भैया तुम्हारा यूट्यूब है? मोदी जी झूठ मत बोलो कि राम मंदिर के लिए तुमने कुछ किया है। नहीं, राम मंदिर के नाम पे तुमने धन इकट्ठा किया है देश के लोगों से। 10 बार धन इकट्ठा किया है, लोगों ने सोने चांदी की ईंटें डाली है, और वो सारा पैसा तुम अपने प्रचार में और अपने 2-4 संगठनों में लगाते हो, देश को लूटते हो और अपने घर भरते हो। इसके सिवा कुछ नहीं किया आपने। झूठ बोला, ना 2 करोड़ नौकरी दी साल में तुमने, ना 15 लाख दिए तुमने। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अपराध चरम पे। आओ दिल्ली की सड़कों में मैं दिखाता हूँ अपराध। मेरे नरेला में आके देखो, इसमें कैसे गली गली बिक रही है। खून छीने जा रहे हैं गरीब लोगों के, पुलिस आपके हाथ में है। और अगर हम जैसे आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस हमें डराती है, अपराधियों को हमारे नाम बताती है, वो शाम को चाकू लेके हमारे घर पहुंच जाते हैं। कौन? गुंडे जो अपराध फैला रहे हैं, जिनके बारे में हम बताते हैं, मोदी जी के सामने लाते हैं बातें। ये हाल है मोदी जी तुम्हारे टाइम में। और राम के नाम पे झूठ बोलना बंद कर दो यार। अभी 40 साल तक बीजेपी रही। 40 साल भाई साहब, तनवीर भारती बड़ी बात नहीं करता, कभी जीवन में बड़ा बोला नहीं है, मगर इतना बता रहा हूँ मैं, 2024 में मोदी जी रहने वाले नहीं है, बीजेपी रहने वाली नहीं है, परिवर्तन आने वाला है। चेहरा ही नहीं है। चेहरे बहुत हैं, वक्त में बन जाएगा। चेहरे बहुत हैं,
4-5 तुम्हारे चैनलों पे भी आ रहे हैं चेहरे, लेकिन वक्त वो अपने आप बना देगा प्रधानमंत्री, मगर परिवर्तन होगा। जय हिंद, जय भारत। और कुछ लोग हम बात कर लेते हैं। जी बहुत खुश नजर आ रहा है। खुश, राम मंदिर बन गया इसलिए। राम मंदिर तो बन ही गया, पर ये देश अडानी ने लूट लिया। साथ साथ अडानी ने लूट लिया देश, और मोदी जी ने लुटवा दिया। अडानी ने देश को मजबूत किया है। मजबूत किया है, लूट लिया। SBI लूट ली, LIC लूट ली, कितनी सारी बैंक लूट ली, गरीबों का पैसा लूट लिया। जिन माता बहनों ने पैसा इकट्ठा किया था LIC में अपने बच्चों के लिए, वो आपने सब कितना इकट्ठा किया था LIC में? अरे सर इकट्ठा किया, मोदी जी दे देते, हम भी इकट्ठा कर देते तो अडानी को दे देते। और एक आम आदमी पार्टी है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी है, जो वायदा करते हैं वो निभाते हैं, जनता के साथ खड़े मिलते हैं। चलिए कुछ और लोग हम बातचीत कर लेते हैं। क्या है मांगे आप लोगों की? क्या मांगे, क्यों आए? महापौर बनना चाहिए, हमारा आम आदमी पार्टी का बहुमत इस सरकार का है, ना कि बीजेपी की सरकार बहुमत जो ज़्यादा है वो। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जी भाई साहब। मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी और प्रवक्ता के रूप में पार्टी का प्रसार हूँ चैनल्स पे। पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? क्या नहीं, ये बताइए संविधान के खिलाफ कौन काम कर रहा है, केजरीवाल जी या मोदी जी? देखिए, संविधान के खिलाफ मोदी जी काम कर रहे हैं। आप MCD चुनाव के संदर्भ में पूछ रहे हैं, चुनाव के संदर्भ में भी आप पूछ रहे हैं, तो MCD में मेयर का जो चुनाव होना है उसमें भी पूरी तरह से LG के माध्यम से मोदी जी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। कैसे? 10 जो मनोनीत निगम पार्षद होते हैं उनको कोई वोटिंग अधिकार नहीं है, लेकिन मोदी जी अभी क्या है संख्या देखिए, आम आदमी पार्टी के सदस्यों की कुल संख्या सदन में 151 और बीजेपी के सदस्यों की कुल संख्या विधायक सदस्यों समेत सिर्फ 113 है। 113 और पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत है आम आदमी पार्टी का। लेकिन बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को तोड़ने की फिराक में हैं और इसलिए वो बार बार मुद्दों को लटका रहे हैं, इस मुद्दे को और डिले करते जा रहे हैं। 3 बार चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया। तो इस तरह से संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहे हैं? मोदी जी, LG के माध्यम से। वो भी LG तो संवैधानिक पद पर है। LG संवैधानिक पद पे होते हुए भी उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। LG साहब, मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के इशारे पे काम कर रहे हैं। LG वो संविधान के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। सभी प्रूफ है, आप देख लीजिए, संविधान में तय है मनोनीत निगम पार्षदों को वोटिंग अधिकार नहीं है मेयर के चुनाव में, लेकिन इनकी मंशा क्या है कि उनसे भी वोटिंग करानी है और ये उनसे वोटिंग कराएंगे। संविधान की धज्जियां उड़ा के भी करानी पड़ेगी तो कराएंगे। तो ये प्रूफ है। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी बताइए। मैं सुनील से संदर्भित विषय ये है कि एक ही व्यक्ति को लाखों हजारों लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया जाता है, जो देश की व्यवस्था के साथ एक मजाक है। और इससे एक संदेश जाता है कि जो देश में लाखों और बिजनेसमैन हैं उनको लोन नहीं मिलता और एक व्यक्ति ही लोन डुबो देता है। तो अंदर खाते में ये पैसा बैकड्रॉप में बीजेपी सरकार के पास पहुंच जाता है। तो दुखद विषय ये है कि भारत की जनता तो ठगा सा ही महसूस करती है अपने आप को। तो ये पैसा जितना भी अडानी के मार्फत डूबा है, क्या ये पैसा देश को वापस मिल पाएगा? प्रश्न इस बात। कितना पैसा डूबा? देखिए 18,000 करोड़ तो LIC का है, बाकी SBI का कितना है ये तो अनुमान मुझे नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब 2014 से ही ये खेल चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना गंभीर विषय है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। फोटो क्लिक किस बात के लिए जश्न है?
प्रश्न ये है कि देश में जो हो रहा है आज उसकी मोदी जी की जो गलत नीतियाँ उसका विरोध हुआ है और जेपीसी बनाने का महाअभियान जो हम कर रहे हैं उसकी आवाज़ बुलंद की जा रही है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी होश में आओ, अडानी मोदी भाई भाई, ये क्या नारा है? भाई भाई तो हम भी हैं। नहीं, वो पहले से भाई भाई हैं। आपने देखा होगा मेहुल चोकसी, नरेंद्र मोदी उसके बहुत ही भाई हैं जो आज देश का पैसा लेके भाग गए। अब अडानी का नंबर है, हो सकता है वो देश को बहुत नुकसान पहुंचाएं। इसलिए हम सब लोग जागरूक होकर देश को बचाने के अभियान में लगे हुए हैं। चौकसी, माल्या, मोदी और इनको सब कांग्रेस ने बनाया। हेलो हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। मलिक साहब कैसे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे जो हैं। कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस को उसको खमियाजा होना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है अब। विकल्प तैयार हो रहा है, देखते रहिए। जिंदाबाद। अग्रिम चुनाव में मोदी जी का नाम साफ हो जाएगा। यह सारी अपोजिशन पार्टियों को विवश होकर एक हो रही हैं, क्योंकि ये जो ईमानदार लोग हैं उन पर ईडी लगा रहे हैं, जो बेईमान हैं उस पर गंगा जल छिड़क कर अपने फेवर में कर रहे हैं। ये सब जनता जान रही है और इसका रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचारी मंत्री घुसा है। हमारी पार्टी में अगर कोई भ्रष्टाचारी मंत्री होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। हमारी तरफ से जो आपने एक सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि अडानी और मोदी भाई भाई का मतलब है कि दोनों चोर हैं, इसलिए वो भाई सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर क्या चोर चोर भाई भाई होता है हमेशा? चोर भाई होता है, ऐसा तो नहीं है। 100% एक पुलिस भी होता है, एक मुजरिम भी हो सकता है। चोर मोसेरे भाई होते हैं और दोनों चोर हैं, इसलिए जो है ना वो भाई भाई एक भाई तो अधिकारी बन जाता है, एक चोर बन जाता है, तो ऐसा सही बोला आपने। मैंने बोला कि चोर भाई अगर एक अधिकारी है और एक चोर है तो दोनों को कभी नहीं कह सकते हम कि वो भाई है। चोर भाई नहीं हो सकते, चोर भाई। चाचा, दिक्कत देखी है, मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अभी तक कोई चेहरा नहीं था, लेकिन 2024 में इनके सामने बहुत बढ़िया चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का। जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, वो अगर ये सिर्फ गठबंधन हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री होंगे। राहुल जी उधर तैयारी कर रहे हैं। राहुल जी तो बेचारा एक क्या कहूँगा, मैं कहना नहीं चाहूँगा, जो पद यात्रा को भी ठीक से नहीं कर पाया। ये पता है कि सर्दी के टाइम पर गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन वो टी शर्ट पहन करके पद यात्रा कर रहे हैं। ये कम से कम सोचने की बात है। जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, तो लोग कोट जर्सी पैंट पहन कर घूम रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने बड़ी गलती कर दी राहुल ने। अब ये तो बहुत बड़ी गलती की है। आप सब राहुल पे ही क्यों रुक जाते हो जाके? मोदी की चोरी पे बात कीजिए ना, अडानी की चोरी पे बात कीजिए। विकल्प नहीं होता। विकल्प जानते हैं, मोदी का विकल्प ही नहीं है। रावण का भी कोई विकल्प नहीं था, मरा ना, रावण भी मरा। अंग्रेजों का भी विकल्प नहीं था। अमर है। देशभक्तों ने अंग्रेजों को भी उखाड़ फेंका। मोदी जी कौन सी संजीवनी लेके रहेंगे? नहीं तो ये वो देश है उखाड़ फेंका। उनके अकेले मोदी के साथ सनातन धर्म नहीं है, हम भी सनातनी है। ये जो कलावा है ना, ये सिर्फ फैशन की चीज नहीं है। हम भी हिंदू हैं और सिर्फ जो 36-32% जो हिंदू है वही हिंदू नहीं है। सभी साथी वापिस सारे पार्टी ऑफिस की तरफ आ जाए। बन गया और आप नाराज हैं। तो राम मंदिर लाइसेंस दे देता है क्या देश को लूटने का? राम मंदिर बना दिया इसलिए देश को लूट लो, इसलिए बेच खाओ सब कुछ। 24 में भारत माता, 24 में देश, 24 में जो देश के बारे में सोचेगा वो, और देश की जनता तय करेगी कौन। 24 में ईमानदार और साफ छवि का इंसान जो है इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी है। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, काम धंधे चाहिए। तो सुना आपने, यहाँ पर मौजूद लोगों की एक ही राय है कि अब नरेंद्र मोदी के सामने एक नया विकल्प, एक मजबूत विकल्प आ चुका है और उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो 2024 में ताल ठोकेंगे और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव
चुनाव है और 24 में एक नया चेहरा बनकर उभरने वाली है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल होंगे नरेंद्र मोदी के सामने, ऐसा यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।